सो प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे उसको फेंका हुआ है तो ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ ऐसा रहेगा। तो ये वाला जो होगा उसको हम u बोलेंगे इनिशियल स्पीड, और ये जो थीटा वाला कंपोनेंट होगा उसको हम ux बोलेंगे, और वर्टिकल वाले को uy बोला जाएगा। सो यहाँ पे ux होगा u cos थीटा, uy होगा u sin थीटा। इस प्रोजेक्टाइल के लिए टोटल टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से उड़ के यहाँ पे आने के लिए 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट यानी ये जो h कवर कर रहा है कितना y एक्सिस पे ऊपर जा पा रहा है उसको हम लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज का फॉर्मूला, रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल कितना आगे तक जा पा रहा है मैक्स डिस्टेंस, उसको फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन डबल थीटा बाय g, जहाँ पे थीटा ये रहा और g को हमें प्लस में ही लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर थीटा 90 लिया जाए यानी कि ऑब्जेक्ट को ज़मीन से परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो ऑब्जेक्ट सेम लाइन में वापस आएगा और यहाँ पे जो h बोला जाएगा उसको h मैक्स बोला जाएगा, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। सो थीटा 90 होगा तब हमें h कितना मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एंड जब थीटा हमारे पास 45 डिग्री होगा यानी जब हम 45 पे फेंकेंगे तब वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, r मैक्स बोला जाएगा। कब, जब 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा। डन। तो याद रखेंगे थीटा 45 पे रेंज मैक्स मिलेगा, थीटा 90 पे हाइट मैक्स मिलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि गैलीलियो ने बताया था कि अगर एंगल 45 प्लस अल्फ़ा रखा जाए या फिर एंगल 45 माइनस अल्फ़ा रखा जाए, अल्फ़ा कुछ भी एंगल हो सकता है, 5 डिग्री या 10 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तब जो रेंज मिलेगा थीटा 1 पे और थीटा 2 पे वो दोनों ही रेंज कैसा होगा, सेम आंसर आएगा। यस, यानी कि ये जो भी थीटा है, थीटा अगर मैंने लिया 30 डिग्री और थीटा 2 मैंने लिया 60 डिग्री, यस, उन दोनों का एडिशन अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ऐसे हर एक एंगल्स के लिए हमें रेंज कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। डन। तो हम कैसे पहचानेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों ही एंगल के लिए रेंज सेम मिलेगा। सेम हो, मैक्स की कोई बात नहीं चल रही है, सेम मिलेगा रेंज। या फिर हम इसको दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। थीटा 1 जो है हमारा थीटा है, थीटा जो हमारा होगा 90 माइनस थीटा, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जहाँ पे रेंज सेम मिलेगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी चाहिए हमें, प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी चाहिए एट टाइम टी टाइम पे वेलोसिटी कितना मिल रहा है। तो Vx होगा u cos थीटा, जब भी फेंका जाएगा तो x एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, x एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी होगा u cos थीटा। बट y एक्सिस पे एक्सेलरेशन है तो हम लिखेंगे v इज़ व्हाट, u प्लस ए टी y, तो लिखा जाएगा uy कौन है, u साइन थीटा है, और एक्सेलरेशन कितना है वो तो डाउन टू अर्थ है यानी माइनस ए लिखेंगे, माइनस ए या माइनस जी लिखेंगे, माइनस जी टी, तो आएगा u साइन थीटा माइनस जी टी। ये आ रहा है y एक्सिस का वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये आ रहा है x एक्सिस का वेलोसिटी का फॉर्मूला एट टाइम t। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अगर बोला जाए वेलोसिटी एट टाइम t चाहिए तो रिजल्टेंट दोनों का निकलेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
अगर बोला जाए कि मैक्स हाइट पे ऑब्जेक्ट जब मैक्स हाइट पे पहुंच गया है, उड़ के यहाँ तक पहुंच गया है मैक्स हाइट पे, तो यहाँ पे क्या क्या सीन होगा। तो मैक्स हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं रही, ज़ीरो है, यानी कि ऊपर जाने की जो वेलोसिटी थी वो अभी नहीं रही, ज़ीरो हो जाएगी। बट आगे तो ये बढ़ रहा है, तो वी एक्स उसके पास है जो कि है यू कॉस थीटा। डन। तो इन दोनों को मर्ज करके हम लिख सकते हैं एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा वी एक्स का ही वैल्यू रहेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू वाई तो हमारा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रहेगा यू कॉस थीटा। नाउ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मोशन का रास्ता कैसा रहेगा उसको हम देखने वाला भी। यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाके गिरेगा, तो ये पाथ को हम बोला जाता है पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं, पैराबोला शेप है। कैसा है, पैराबोला। तो एक आंसर रहेगा पैराबोला, ध्यान में रखना है। अब सीन समझो, क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट पहुंच गया है यहाँ पे, डन, तो ये एक्स अक्ष पे डिस्टेंस हो रहा है कुछ एक्स, तो वाई का डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये एंगल थीटा है, एक्स दिया जाएगा, वाई पूछेंगे वगैरह वगैरह, और इनिशियल स्पीड दिया जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्स अक्ष का कंसिडरेशन लो, एक्स एक्सिस का मोशन कंसिडरेशन लो, जिसमें एस निकालो तो क्या आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये कर रहे हैं एक्स एक्सिस की बात, तो एक्स एक्स पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये टर्म तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एस एक्स को मैं सिर्फ एक्स ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स लिखा है। व्हाट इज़ यू एक्स, यू कॉस थीटा इनटू टाइम, जो भी होगा यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो, तो ये एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। अब वाई चाहिए, वाई के लिए क्या होगा, वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस वाई को हमने क्या लिखा है, वाई लिखा है, तो वाई लिखते हैं वाई वाई। व्हाट इज़ यू वाई, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, यू वाई हमेशा नीचे की तरफ लगता है, माइनस जी लिखेंगे, माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये आंसर बनेगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। ये मिल रहा है वाई एक्सिस का इक्वेशन। वाई इन दोनों का मर्ज करके इक्वेशन बनाए, तो इसमें से टी को निकालो, टी कितना आएगा, यू कॉस थीटा, टी आएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। इस इक्वेशन को इसमें रख देते हैं। y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा हमारा x बाय यू कॉस थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, यानी g बाई 2 टी स्क्वायर, यानी पूरा इक्वेशन x बाय यू कॉस थीटा। फाइनली इक्वेशन बन रहा है y इज इक्वल्स टू यू एक्स साइन बाय कॉस, यू कट गया, तो x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई हम याद रखेंगे, अगर x दिया है तो y डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू के बगैर, टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये याद रखना पड़ेगा पूरा फॉर्मूला।